नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या जा रहे हैं, जहां पीएम करीब 3.5 घंटे तक रामनगरी में रहेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है और उनके कार्यक्रम में सुरक्षा के विशेष और अतिरिक्त इंतजाम भी किए गए हैं। अगर बात की जाए अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था की, तो वो देखना भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, कल यानी कि 30 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण और शिलान्यास होना है और नरेंद्र मोदी यहाँ पधारने को है। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था लगातार जारी है और कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या वासी भी अब पुलिस बल के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद से फिर 22 जनवरी वो दिन नजदीक होगा और जनवरी जैसे जैसे नजदीक आती रहेगी, वैसे वैसे भक्तों की जो कतार है, भक्तों की लाइन है, वो चलती चली जाएगी। भक्त अपने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या पधारेंगे और लगातार पधार रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया कि सुरक्षा के साथ साथ इस मार्ग की क्या विशेषता है। ये मार्ग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर रामलला के दरबार तक जाता है और इसे राम मार्ग कहते हैं। और यहाँ की जो प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं, चूड़ामणि, ये चूड़ामणि अपने आप में ही विशेष है। ये सीता मैया का वो गहना है जिसे लेकर प्रभु श्री राम के पास हनुमान जी आए थे और उसके बाद ही सीता मैया का कहना था कि ये चूड़ामणि जब तक यहाँ लंका में रहेगा तब तक रावण पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ से ये चूड़ामणि ले जाइए और मेरे प्रभु श्री राम को ये चूड़ामणि दे दीजिए, जिससे लंका पर विजय मेरे प्रभु श्री राम की ही होगी। तो आप देख सकते हैं कि अंत में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही जीत हुई और वो सीता मैया को सकुशल अपने साथ लेकर अयोध्या लौटे। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्राइम टीवी। खबर अयोध्या से है, जहां रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इससे पहले सीएम का दौरा गुरुवार को प्रस्तावित था, लेकिन मौसम सही नहीं होने के चलते ये दौरा निरस्त हो गया था। सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे और भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे। इसके ठीक बाद वो रामलला के दर्शन करेंगे और फिर राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पुलिस की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। अभियान चलाकर लखनऊ से बाराबंकी की ओर जाने वाले सभी वाहन की चेकिंग की जाएगी। इसके साथ ही संदिग्धों की पहचान की जाएगी। अयोध्या रोड पर पुलिस बल भी मुस्तैद रहेगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज करते हुए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रही है। वहीं कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का 2 दिवसीय कार्यक्रम 29 और 30 दिसंबर को बरेली में होगा और कांग्रेस ने इसके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में दोपहर 2 बजे बरेली ये यात्रा पहुंचेगी और मीरगंज धर्मशाला चौराहे पर जनसभा होगी। बलरामपुर से खबर है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में ग्राम सभा अध्यक्ष और पंचायत सचिव के साथ ग्रामीणों ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। जहां विकास खंड ग्यासड़ी के ग्राम पंचायत जातापुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि गोविंद प्रसाद पांडे और सुधीर कुमार सिंह ने माता राम को शौचालय, शेर मोहम्मद को किसान सम्मान निधि, किरण देवी, राधा देवी को उज्ज्वला गैस कनेक्शन के साथ ही फूल माला पहनाकर सम्मानित किया है।
अब अगली खबर बुंदेलखंड से है, जहां हमीरपुर जिले में पिछले कई दिनों से पड़ रही बेहताशा सर्दी और कोहरे की वजह से आम जनमानस के साथ ही पशु पक्षी बेहाल हो चुके हैं और किसानों के फसलों का तो भारी नुकसान भी होना शुरू हो चुका है। साथ ही सर्दी और पाले की वजह से तिलहनी और दलहनी फसल खासी तरीके से प्रभावित हो रही है, जिसके बाद अब एक बार फिर से फसलों के नुकसान को लेकर किसानों के माथे में चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं। कोहरे से कौन कौन सी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान है? कोहरे की फसल का नुकसान, जैसे अरहर की फूल पत्तियां हैं वो का नुकसान हो रहा है और मटर भी है, साथ में लाही का भी नुकसान हो रहा है, सरसों लाही तो सभी नुकसान की हो गई। अजय, कोहरा कितने दिनों से पड़ रहा और इसका असर पैदावार भी क्या पड़ेगा? अब इसमें कोहरा तो हो गया करीबन 10-12 दिन, चलते चलते इसका नुकसान तो बहुत होना ही है। उत्पादन पे क्या असर आएगा? उत्पादन में वही है कि अगर जैसे 4 कुंटल का होता है वो 2 कुंटल का होगा, बहुत खींच के। कोहरे से किस तरीके से कौन कौन सी फसलों का नुकसान होता है और आपके जिले में बताएं? हमीरपुर जिले में कोहरा पड़ रहा है, दलहन तिलहन दोनों को नुकसान आ रहा है और फूल कोहरे से झड़ रहा है। ये आधी फसल आ रही है, जो 2 कुंटल का हो रही है वो 1 कुंटल में आ जाएगी, इसलिए किसानों को बहुत नुकसान आ रहा है। बराबर 5-6 रोज से कोहरा पड़ रहा है, सूरज निकल नहीं रहा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा फरहर क्षेत्र के तहत HPCL मथुरा के साथ सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जहां मुख्य अतिथि रहे क्षेत्रीय विधायक पूरन प्रकाश ने कहा कि क्षेत्र का विकास ही हमारा कर्तव्य है और जिस तरह स्कूल में वितरण कार्यक्रम के दौरान जब बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं पहुंचे तो मोबाइल पर फटकार लगाते हुए क्षेत्रीय विधायक पूरन प्रकाश ने कहा कि इस तरह की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अलीगढ़ से खबर है, जहां हरदुआगंज थाना इलाके में घर के बाहर खेल रही एक नाबालिग बच्ची के साथ अधेड़ व्यक्ति ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। जहां दुष्कर्म की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही नाबालिग बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। क्या हुआ बच्ची के साथ? मेरी बच्ची के साथ रेप की संभावना हुई है। रेप हुआ है? हाँ। किसने किया है? मोहल्ले का लड़का। क्या नाम है उसका? रशीद खान। कितनी उम्र होगी, क्या करता है वो? मशीन का काम करता है, 50 के 60 के आसपास में होगा। सिलाई मशीन का काम। बच्ची क्या कर रही थी? बच्ची कैसे गई थी? बच्ची मेरी गई थी खेलने के लिए, उसको बुला के ले गया घर पे अपने। किस बहाने ले गया? क्या मैं तुझे पैसे दूंगा, गंदी बात। मेरी बेटी बोली कि क्यों, ये गंदी बात करेंगे कि नहीं मैं नहीं जा रही, जबरदस्ती उसे ले गया मेरी। थाना हरदुआगंज क्षेत्र से एक बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रकरण प्रकाश में आया था। इस प्रकरण को तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा संज्ञान में लेकर के जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ जो बालिका है उसको मेडिकल परीक्षण के लिए जो है वो भेज दिया गया है। थाना स्थानीय पर जो है मुकदमा पंजीकृत किया। अगली खबर आगरा से है, जहां नारीपुरा क्षेत्र में हो रहे नाले निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए स्थानीय भाजपा नेता और निवासियों ने काम को लेकर हंगामा किया और काम को ही रोक दिया है और स्थानीय निवासियों ने निर्माण को मानक के अनुरूप बनाने की मांग की है। क्या परेशानी चल रही है? क्षेत्र की परेशानी है, नीचे नाले में जो बेड आता है वो बेड नहीं बिछाया गया है, के कारण घरों में पानी भी घुस सकता है। अभी कुछ टाइम लोगों ने कुछ पानी भी चलाया, घरों में घुस रहा है और आगे चल के बरसात होगी तो ये घर बेचारे बेघर हो जाएंगे। ये समस्या क्षेत्र की समस्या को लेकर के मैंने आप लोगों को अवगत कराया, पार्षद जी को अवगत कराया। पार्षद जी मना कर रहे, मैं नहीं करूंगा और ठेकेदार को भी कहा मैं भी नहीं करूंगा। पैदा ऊपर से अनमिट हुआ है वो भी नहीं लगा रहे हैं, ऊंचा भी आया था यहाँ इधर की तरफ नीचा। अच्छा, अगर इस स्थिति में अगर नहीं वो पार्षद नहीं सुन रहा आपकी तो इस स्थिति में क्या करेंगे आप? हम उच्च अधिकारियों के पास भी जाएंगे, ऊपर तक के लिए कार्रवाई करेंगे। तो अभी क्या फिलहाल ये काम रुकवा दिया है? जी रुकवाएंगे सर हम। अच्छा, काम रुकवा भी दिया हमने। तो क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत की तो उनका क्या कहना है? क्षेत्रीय पार्षद अपनी दबंगगिरी दिखा रहे, मैं नहीं करूंगा, जितना होगा जैसा कराना करा सकते हैं आप, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। ठीक बालो वाली। अच्छा, तो इसमें बढ़िया काम क्यों नहीं हो रहा है? आप ही काम कर रहे हो तो गुड्डी से हो रहा है, पैसे नहीं दे रहा ठेकेदार। क्या नाम है ठेकेदार का? यादव है।
यादव है। अच्छा, गली में तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी में है लेबर? हाँ, लेबर। लेकिन पैसे भी मिल रहे हैं उसको? आ रहा है वहाँ से ऊपर से, लेकिन वो आपको नहीं दे रहा सही तरीके से? नहीं दे रहा। क्या कहता है आपसे? कल दूंगा, आज दे रहे हूँ, आज टावाऊंगा, आज मांगूंगा। कितने दिन हो गए आपको काम करते हुए? हो गए 15-16 दिन आएंगे। लेकिन पैसा नहीं दे रहा है वो? पैसा 20,000 रुपया है। तो अगर पैसा नहीं मिल रहा होगा तो लप्पा गुट्टी कर रहे होंगे इसमें आप कॉलोनी में? है ना? मतलब 10 ग्राम माल लगना है, वहाँ 5 ग्राम लगाना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको पैसे मिल जाए तो पूरा काम करेंगे आप? काम कल दी, बढ़िया काम करेंगे। नाली है, नाली सही नहीं बन रही है और बेड नहीं बिछाया है और हम शिकायत करते रहे हैं तो बेंजो कहते हैं ऐसी बनेगी, बनवाओ से बनवा ले, नहीं 6 इंची नाली बनेगी और अपनी दमगिरी दिखाता है। कौन कहता है ये बात? पार्षद कहता है। कौन सा वार्ड है? नाम क्या है पार्षद का? पार्षद का रविंद्र नाम है साहब, बालो मास्टर। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर, गली 8 नंबर। वार्ड कौन सा है? 22। अच्छा। मनियर ब्लॉक के मानिकपुर गांव के पिंडारी पूर्वे में लगभग 15 साल से सड़कों पर नाले का गंदा पानी गिरने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे गांव की हालत बद से बदतर हो गई है और गंदे नाले के पानी से लोग हर दिन प्रभावित हैं और उसी रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। वहीं ग्राम प्रधान अपने बचाव में बताते हुए नजर आए कि गांव के कुछ दबंग लोग हैं जो गांव की जमीन पर सालों से कब्जा जमाए हुए हैं, जिसके चलते पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिसके चलते सड़क पर गंदा पानी का जल जमाव है। पिंडारी गांव की समस्या लगभग 15-16 साल से पड़ी है, क्योंकि हमारे ग्राम सभा के जो जमीन है ये लोग अन्य लोग कुछ अतिक्रमण किए हैं उस जमीन पे, इस कारण रोड पे पानी गिरता है और रोड पे पानी लगा रहता है, इसलिए वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। जब जगह नहीं मिलेगी तो हम विकास कहाँ से कर पाए। एसडीएम भी आए थे, तहसीलदार भी आए थे, जेसी भी आई थी, इसमें पूरा पिंडारी गांव के हस्ताक्षर हुआ था, कागज सबको एक बार थी हुआ। उसके बाद सब लोग आए, अपना टोटरम पूरा करके चले। खबर एटा से है, जहां करीब 5 महीने पहले कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुर में गौशाला से गौवंशों को निकालकर गौकशी की घटना की गई है, जिसके बाद गौकशी की घटना में वांछित चल रहा 50,000 का इनामिया गौ तस्कर से बीती रात थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की चेकिंग के साथ मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई है, जिससे वो घायल हो गया है, जिसे घायल अवस्था में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। लक्ष्मीपुर गांव में गौशाला से गायों को निकाल करके ताला तोड़ करके बंधक बना कर सभी को चौकीदार वगैरह को एक तरह से डकैती डाल करके इन लोगों ने काफ़ी गायों को काट करके इसका गौकशी का काम किया था। इन्होंने इन पे गौकशी की धारा और 395 धारा कायम हुई थी और इसमें ये वांटेड था, 50,000 का इनामी बदमाश था। आज ये फिर इको गाड़ी लेकर के ये और इसमें एक इसका साथी जावेद, जो कि इस केस में एक वांटेड सिर्फ एक बच गया है, ये दोनों मुझे लगता है कि आज फिर कुछ चुरागरसी करने के मकसद से आए थे। आज निश्चित तौर पर कुछ न कुछ घटना करने की कोशिश करते। आज चेकिंग के दौरान इसको गोली लगी है। अगली खबर हरदोई से है, जहां एक दलित अधेड़ की बाके से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है और हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया। हत्या से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। वही सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पहले खेत में जानवर चले जाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके चलते हत्या की वारदात हुई है। शालीग्राम है, घर के पास आग ताप रहे थे। उस समय गुड्डू जो भी बच्ची है वो आया, उनके साथ गाली गलौज की बात को लेके वाद विवाद करने लगा। क्या आवाज? उसी में आक्रोशित होके गुड्डू द्वारा बाके से उसके चेहरे और सर पे वार करके उसकी मौके पर हत्या कर दी गई। उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय स्तर से पंचायतनामा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वाली की तर्ज पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगा दिया गया है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्रवाई की। खबर कौशाम्बी से है, जहां लगातार कोहरे को देखते हुए कुआडी गांव के पास भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।